एलसीएम एंड एचसीएफ का ये दूसरा वीडियो है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा, उसमें मैं 5 प्रश्न को डिस्कस कर चुका हूं। ये पहला प्रश्न है जो कि पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूं, और ये दूसरा प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न है, और जितना भी प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए सीखिए, समझिए और प्रैक्टिस करिए। आज मैं स्टार्ट करूंगा 6 नंबर से, और जितना भी प्रश्न है आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 15, 21, 27 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, परंतु 11 से भाग देने पर शेष कुछ न बचे। वेरी सिंपल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैं पहले बता चुका हूं बहुत बार, इसीलिए मैं यहां पर डायरेक्ट लिखूंगा। तो एलसीएम कितना होगा, 945। ये चारों का एलसीएम कितना होगा, 945। 945। अब आपको क्या करना है, समझना है। सबसे पहले एलसीएम 945 है, जो कि ये चारों से पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, चारों से पूरा पूरा डिवाइड होगा। लेकिन अगर आप इसमें एक जोड़ देंगे तब क्या होगा, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। जब आप 9 से, 15 से, 21 से, 27 से भाग देंगे तब एक शेष बचेगा। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि 11 से डिवाइड करने पर कुछ भी शेष न बचे। उसके लिए आपको क्या करना है, इसके साथ आप कोई एक चर संख्या आप ले लीजिए, जैसे x, y, z आप ले लीजिए। इसका मतलब हुआ कि k के जगह में आप 1 रख के देखिए, 2 रख के देखिए, 3 रख के देखिए, और चेक करिए कि 11 से डिवाइड होता है या नहीं। एक शेष बचने के लिए तो हम लोग एक जोड़ दिए, ये क्लियर है। अब हम लोग को चेक करना है कि 11 से पूरा पूरा डिवाइड होता है या नहीं। उसके लिए यहाँ पर आपको एक्स वाई जेड रख लीजिए, और जैसे मैंने के रख दिया, तो के के जगह में आपको 1 रख के देखना है, 2 रख के देखना है, 3 रख के देखना है कि 11 से पूरा पूरा डिवाइड होता है या नहीं। तो के जगह में सबसे पहले मैं 1 रख के देखता हूँ। 1 रख के देखने का मतलब क्या है, के जगह में 1 रखेंगे, इसका मतलब 1 से इसमें गुना होगा, ये आपको समझना होगा। ठीक है, तो 1 से गुना करने पर तो 945 ही रह जाएगा ना। तो यहाँ पर 945 और प्लस 1 है, इसको जोड़ देंगे तो 946 हो जाएगा। अब आपको ये 946 को चेक करके देखना है कि 11 से डिवाइड होता है या नहीं पूरा पूरा। तो 11 8 88, 6 बच गया, और लास्ट में 6 है तो 66, 11 से 66, यानी कि 11 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। और 9, 15, 21, 27 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचेगा। तो यही एक संख्या है 946, जिसको 9, 15, 21, 27 से डिवाइड करेंगे तो एक शेष बचेगा, लेकिन 11 से डिवाइड करेंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। आंसर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर घ ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न 7 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18, 27 से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए, प्रत्येक से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक ना। तो सबसे पहला काम, इसका आप एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम मैं निकालने के लिए नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूं। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, इसका एलसीएम जो होगा वो 540 होगा। एलसीएम कितना आया, 540। याद रखिएगा, आप जैसे भी एलसीएम निकालना जानते हैं वैसे आपको निकाल लेना है फटाफट। 540। अब क्या करेंगे, सबसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ना, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप यहीं पर लिख लीजिए, 5 ठो 9 होगा। और एलसीएम से डिवाइड करना है, इसलिए डिवाइड करना है क्योंकि ये चारों का एलसीएम ये है ना, तो ये चारों से एलसीएम पूरा पूरा डिवाइड होगा, और एलसीएम से जो संख्या डिवाइड होगा वो ये चारों से पूरा पूरा डिवाइड होगा। इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम से डिवाइड करेंगे 5 अंकों की बड़ी संख्या को। तो कितना बार में जाएगा, सबसे पहले 1 बार में जाएगा, तो 1 बार में तो उतने ही लिखेंगे डायरेक्ट।
540 घटा लेते हैं। घटाने के बाद यहाँ पर 9, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4 और एक ठो 9 को उतारेंगे, एक ठो 9 बच गया है, 45 99। अब कितना बार में जाएगा तो चेक करिएगा, 8 बार में जाएगा। आप तो डिवाइड करने के लिए जानते ही हैं, 8 बार तो 8 शून्य शून्य, 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 8 पचे 40 और 3 43। घटा लेते हैं तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 7, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कुछ नहीं, एक ठो 9 बच गया था, उसको उतार लेते हैं। अब कितने बार में जाएगा तो 5 बार में जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, आपको फटाफट डिवाइड करना होगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 शून्य शून्य, 5 चौके 20 के 0 और 5 पचे 25 और 2 27। ठीक है, घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 99, यानी कि शेष बच गया 99। कहने का मतलब है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 99 ज़्यादा है। अगर 99 को घटा देंगे तो जो संख्या बचेगा वो पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो आप घटा लीजिए फटाफट, आप माइंड में भी घटा सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है। तो 99 घटाना है ना, तो 99900, यही ना। यहाँ पर 9 में 9 घटाएंगे तो 0, 9 में 9 घटाएंगे तो 0 और इधर में 999। तो यही है, यही संख्या है 5 अंकों की, यही बड़ी संख्या है जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगर आप प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे तो इसी प्रश्न को आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं और कम समय में आंसर ला सकते हैं। तो आंसर मिला लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं 99900, यहाँ आंसर लिखा हुआ है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। इसमें क्या बोला है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 21, 28 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 5 शेष बचे। तो सबसे पहले इसका एलसीएम आप निकालिए। तो एलसीएम कितना होगा, 12, 18, 21, 28, 12, 18, 21, 28, इसका एलसीएम होगा 252। याद रखिएगा, इसका एलसीएम होगा 252, एलसीएम बराबर 252। तब क्या करेंगे, 4 अंकों की बड़ी संख्या ले लेते हैं 9999 और एलसीएम से डिवाइड करेंगे, यानी कि 252 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि ये चारों का एलसीएम ये है, तो एलसीएम इससे पूरा पूरा डिवाइड होगा और जो एलसीएम से डिवाइड होगा वो संख्या इससे भी डिवाइड होगा। इसीलिए एलसीएम से आपको डिवाइड करना है और देखना है कि 9999 में कहाँ तक डिवाइड होता है। तो डिवाइड करिए फटाफट, 3 बार में जाएगा, आपको चेक करके फटाफट डिवाइड करना है। तो 3 दूना 6, 3 पचे 15 के 5, 3 दूना 6, 1 7, घटा लीजिए। तो घटाने पर यहाँ पर तो 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा और एक ठो 9 उतार दीजिए। 24 39 ना, 24 39। अब कितने बार में जाएगा, तो 9 बार में जाएगा। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा फटाफट, चेक करके और डिवाइड करते जाना है। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, मतलब कि 9 बार गया तो 9 से गुना करेंगे इसको और इसको। 9 दूना 18, 9 पचे 45 और 1 46, 9 दूना 18 और 4 22। घटा लेते हैं तो यहाँ पर 1 दाएं 10 13, 7 6 13, यहाँ पर 7, यहाँ पर 1, यानी कि ये शेष बच गया। इसका मतलब है कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, इतना शेष बचेगा। ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा है, 171 एक्स्ट्रा है। तब आपको क्या करना है, 9999 में 171 को घटा देना है, जो संख्या आएगा वो पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8, यहाँ पर 9। लेकिन बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे ना, तब अब आपको समझना है 98 28 जो है ना, ये चारों से पूरा पूरा डिवाइड होगा, लेकिन 5 शेष बचना चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा,
इसमें आपको 5 जोड़ देना है, 5 एक्स्ट्रा हो गया। जब डिवाइड करेंगे तो 5 बचने लगेगा। तो 8 5 13, 2 और 1 3, यानी कि 98 33 राइट आंसर है। 98 33 देख लीजिए, 98 33 कहाँ पर है, तो ख ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर, और ये लास्ट नंबर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 18 21 24 से भाग देने पर क्रमशः 9 12 15 18 शेष बचे। कहने का मतलब है कि 15 से डिवाइड करेंगे तो 9 बचना चाहिए, 18 से डिवाइड करेंगे तो 12 बचना चाहिए, 21 से डिवाइड करेंगे तो 15 बचना चाहिए, 24 से डिवाइड करेंगे तो 18 बचना चाहिए। अब आपको चेक करना है ना, इसका अंतर कितना है। 15 और 9 में अंतर 6 का, 18 और 12 में 6 का, 21 और 15 में 6 का अंतर, 24 और 18 में 6 का अंतर। तब ध्यान दीजिएगा, लास्ट में आपको 6 घटाना होगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 6। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना होगा, 25 20 होगा। मैं एलसीएम इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं पहला वीडियो में एलसीएम निकालने के लिए मैं बता चुका हूँ। आप वहाँ पर जाके सीखिए, समझिए, या आप जैसे जानते हैं वैसे निकाल लीजिएगा। तो ये चारों का एलसीएम कितना आएगा, ये चारों का 25 20 25 20। अब आपको क्या करना है, 4 अंक की बड़ी संख्या ले लेना है 9999 और एलसीएम से डिवाइड करना है 25 20। देखिए यहाँ पर 4 अंक है ना, और 4 अंक से ही डिवाइड करते हैं तो एक बार में समाप्त हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो कितना बार में जाएगा, यानी कि एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, तो 3 बार में जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो 3 शून्य शून्य, 3 दूना 6, 3 पचे 15 के 5, 3 दूना 6 1 7। घटा लेते हैं, घटाने पर कितना बचेगा, 24 39। 24 39। तो ये शेष जो बच गया ना, ये एक्स्ट्रा है, इसको आप घटा देंगे ना तो पूरा पूरा डिवाइड होने लगेगा। तो सबसे पहले घटाएंगे, इसमें 9999 में 24 39। तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 6, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7। मैंने क्या बोला था कि इसका अंतर को देखना है, समान है या नहीं। समान था ना, 6 था और लास्ट में आपको घटाना होगा। कहने का मतलब है, यहाँ पर 75 है, तो कहने का मतलब है कि ये जो संख्या है 75 60, ये चारों से पूरा पूरा डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे, तो आपको इसमें क्या करना है, 6 घटा देना है। 6 शेष ना बचे प्रत्येक दशा में। यहाँ पर क्रमशः लिखा हुआ है 9 शेष बचे, 12 शेष बचे, 15 शेष बचे, 18 शेष बचे। तो समान अंतर था ना, यानी कि 6 था, इसीलिए 6 घटा रहे हैं। तो 6 घटाने पर कितना आएगा, घटा लीजिए। तो 1 दाएँ 10, 10 में से 6 तो 4, यहाँ पर बच गया 5 और इधर में 75, यानी कि 75 54 यही संख्या है। मैं लिख लेता हूँ 75 54। 75 54 ये संख्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, जिसे अगर आप 15 से डिवाइड करेंगे तो 9 बचेगा शेष, 18 से डिवाइड करेंगे तो 12 बचेगा, 21 से डिवाइड करेंगे तो 15 शेष बचेगा, 24 से डिवाइड करेंगे तो 18 शेष बचेगा। आंसर देख लीजिए, सही आ गया है। और आंसर कहाँ पर है, का ऑप्शन सही है। अगर कहीं पर डाउट हो बताइएगा, मैं फिर से डिस्कस करने का प्रयास करूँगा।